कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। सत्र का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने किया। रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर सीबीएसई ने गंभीर चिंता जताई है। स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के जीवन में अनेक बदलाव एवं समस्याएं आती हैं। समय के साथ साथ लड़कों और लड़कियों में कई प्रकार के शारीरिक बदलाव के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक सोच के बारे में उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। ऐसे बदलाव को लेकर बच्चे खुलकर परिवार से चर्चा नहीं कर पाते हैं। अंतिम दिन प्रशिक्षण में आचार्य दीदी ने 11 मॉड्यूल्स पर पोस्टर मेकिंग एवं एकांकी के माध्यम से विषय को ग्रहण किया। मौके पर डॉक्टर एसपी सिन्हा ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की सकारात्मक भूमिका होती है। ऐसे में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में शिक्षक अपडेट होते हैं और बच्चों की व्यवहार व स्वास्थ्य पर फोकस करते हैं। प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य आनंद कमल ने रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा, रंजन शर्मा एवं उपस्थित शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। प्रमाणित कर दिया आपने, हमारे सहयोगियों को, हमारे आचार्यों को फ्रेंडली वे में शिक्षा दिया। कभी टीचर का रोल नहीं आपने अदा किया। इसके लिए हम विद्यालय परिवार की ओर से आपको हृदय से आभार है और धन्यवाद भी है। वैसे विद्यालय परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा और विद्यालय परिवार की ओर से एक गिफ्ट है जो मैं इसी अवसर पर आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय सतीश्वर प्रसाद जी से निवेदन है कि आप दोनों रिसोर्स don't be panic, don't blame the child, don't pressure the child to talk, question too much or aggressively. कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चे से जानबूझ के उकसाते हैं। तुम कुछ हुआ था? कब? कहाँ हुआ था बताओ तो? अरे सर आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, मैम आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, बट स्टिल वी वांटेड टू डू समथिंग रॉन्ग। बस यही सारे टॉपिक्स जो मैंने कहा ना कि दिस इज आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, आई ओपनर्स। नेक्स्ट क्या है? ask the child to forget or adjust, make the child repeat the story, confront offender in child's presence, make the child repeat the story. Is it easy? इसमें कितने लोग इसको नहीं समझ पाते? आप बच्चे को वही स्टोरी दोबारा रिपीट करने के लिए कहते हैं और एक बार नहीं हो सकता आप कई बार उसको कहते हो। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है, स्कीम है, इस स्कीम की प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे एक शिक्षक का जीवन क्या है? योगदान करना और सेवानिवृत्त होना, बीच में न जाने कितनी पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते जाना, लेकिन उसको खुद को जंप लेने का या कुछ अलग से सीखने का ऐसा अवसर पहले नहीं था। जब शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की रचना शुरू हुई 1976 में, उसके पहले तो किसी तरह के प्रशिक्षण का की न चर्चा थी न गुंजाइश था। आप स्वयं शिक्षक भी हैं, स्वयं प्रशिक्षक भी हैं और उन दिनों भी मुझे याद है कि कक्षाओं में यदि कोई छात्र दुबला पतला है या मंद बुद्धि है या आजकल की जो भाषा है वो शब्द है दिव्यांग जैसा है, तो उन दिनों भी जो शिक्षक हुआ करते थे, विशेष रूप से जो प्रधानाचार्य वगैरह, उनकी विशेष चिंता करना, विशेष उसके लिए व्यवस्था करना, परीक्षाओं में विशेष व्यवस्था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उनका एक कोई व्यवस्थित विधिवत रूप योजना में नहीं था। वो व्यक्तिगत अवसर पे था, व्यक्तिगत स्तर पे था और लोग अपने स्वयं की प्रेरणा से, और बड़ा इफेक्टिव था क्योंकि उसमें खुद अब हमारे अंदर जितनी प्रतिभा है उसके अनुसार हम
किसी दिव्यांग छात्र या उस तरह के, वो कोई तो एडॉप्ट भी कर लेता था वैसे बच्चों को, लेकिन उससे यह एक कदम क्या कई कदम ऊपर जो आज की व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं ये है, क्योंकि अब महज एक दो विद्यालय नहीं रहे, एक दो छात्र नहीं रहे, एक दो शिक्षक नहीं रहे, अब तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला और शिक्षा एक बहुत बड़ा उद्योग का, बल्कि सबसे बड़ा उद्योग विश्व का है तो शिक्षा है। लिखता हूं मिल गई, क्षमा करेंगे, प्रतिभा को पहचान मिल गई, नवजीवन सम्मान मिला है, पंखों को अब नील गगन में उड़ने का फरमान मिला है। थोड़ा और सहारा दे दो, थोड़ा और सहारा दे दो, यह परिवेश बदल जाएगा और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा देश संवर जाएगा। अगर हमारे थोड़े से प्रयास से भारत के होनहार, भारत के भावी, जिनके हम सब कुछ हैं, उनमें वांछित परिवर्तन लाने में हम समर्थ होते हैं और उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बनाते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग है निश्चित रूप से अंततः राष्ट्र निर्माण का काम है, मैं इसे मानता हूं। बच्चों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का काम है, भावी नागरिक के निर्माण का काम है और ये बड़ी महती कार्य है और बखूबी दोनों रिसोर्स पर्सन ने इसे निभाया। मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं यहां पर कि कई एक और बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि महफिल में जान आ जाए। और सर लोग ने महफिल बना दिया है, ट्रेनिंग लगा ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं लगा। ये जो 2 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जैसे आप सभी जानते हैं कि बच्चों का सिर्फ एकेडमिक हमें इंप्रूव नहीं करना है, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, उसमें हर एक चीज आ रहा है। तो हमारा जो 2 दिन का जो टॉपिक था स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें सर ने बहुत बारीकी से, मैं इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल कर, बारीकी से सर ने हर एक टॉपिक को टच किया। बच्चों की लाइफ के साथ कौन कौन, क्योंकि लाइफ इसलिए हम इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि आपको क्लासरूम से बाहर भी जाना है। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हम लोग ने देखा वो अपने मोहल्ले में कर रहे हैं, हर एक जगह। तो टीचर जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक टीचर जो है वो सिर्फ टीचर नहीं है, वो एक गाइडर है, एक फिलोसफर है और एक साथ ही फ्रेंड भी है। तो सब कुछ हमें यहाँ पर करना है, एक टफ जॉब है और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई रैंडम पर्सन नहीं है। सर ने बोला था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हम लोग नेशन बिल्डर्स हैं, हम इस नेशन को बना रहे हैं। और 2 दिन का ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी है सर लोग का। तो सर एक जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से बात, है ना। और ये मेरी इच्छा है कि, है ना, इसी बात में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर।